और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं, जो भी विद्यालय में आए हुए जितने भी अतिथिगण हैं, हमारे गांव के जो भी मेहमान लोग आए हुए हैं, और मेरे लिए ये देवता समान बच्चे और ये मंदिर समान मेरा स्कूल, आज इसको समर्पित कुछ लाइनें हैं। कुछ 2 लाइनें मैंने लिखी हैं जो कि लगभग हमारे सर ने और मैम ने आप लोगों को बताई दिया कि देश कैसे के आजाद हुआ, कैसे उसका गणतंत्र दिवस, ये सब चीजें हम लोग क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं, वो सब चीजें बता चुके हैं। आज मैं बात करना चाहूंगा उस सैनिक के लिए जो हमारे देश का है। आज हम लोग यहाँ चैन से बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं उसका योगदान है और उसका बलिदान है। आज वो सरहद पे खड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग यहाँ बढ़िया से बैठे हुए हैं। तो कुछ 2 लाइनें कल शाम को ही मैंने उसके लिए लिखी थी। कुछ इस गांव में भी आप लोगों के घर से भी कुछ सैनिक लोग होंगे जो भारत देश के लिए उस सरहद पे खड़े हैं, हम लोगों की मुस्कान के लिए उस देश पे, उस सरहद पे खड़े हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। कि दे सलाम इस तिरंगे को, कि दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, कि दे सलाम इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। ऊपर हमेशा इसे उठाए रखना और ऊपर उसे हमेशा उठाए रखना, जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। अब मैं लाइनें कुछ उस सैनिक के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा जो कि वो वहां खेल रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं जो वो उन्हें कभी बयां नहीं कर सकता। कुछ उसी की जुबान में मैं आज अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। ध्यान से सुनिएगा। कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। कि मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मैं कभी मरुस्थल का रेत हूं तो कभी सियाचिन का आसमान हूं। आगे कहता है वो सैनिक कि मैं जून में जलती रेत में कहता हूं कि गर्मी आज कम है, कि मैं जून में जलती गर्मी में कहता हूं कि गर्मी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूं कि लगता है सर्दी का मौसम है। आगे कहता हूं कि मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर जिंदा निकलता हूं। एक दिन आपको शायद याद हो, एक सैनिक बर्फ में दबा रहा और 9 दिन बाद जब उसे खोदा गया, बर्फ हटाएगी तो जीवित निकला। तो उसी सैनिक की जुबानी है कि मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर भी जिंदा निकलता हूं। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूं। आगे कहता है कि मैं -30 डिग्री तापमान पर सरहद पर राइफल टांग कर टहलने निकलता हूं। कि -30 डिग्री तापमान पर सरहद पर राइफल टांग कर टहलने निकलता हूं। आतंकवाद की औकात क्या, कि आतंकवाद की औकात क्या। मैं कुदरत से नहीं डरता हूं, मैं भारत का जवान हूं, मैं दुश्मन से नहीं डरता हूं। आगे देखिएगा, बहुत सारे त्योहार उसके जीवन में आते हैं, वो घर नहीं आ पाता। उसकी होली कब बीत जाती है, दिवाली कब आती है, ईद कब आता है और चांद कब आता है, उसको नहीं समझ आता। लेकिन वहीं पे रहकर वो क्या सोचता है, जरा गौर फरमाइएगा। कहता है कि मैं दिवाली, मेरी दिवाली में उजालों का ख्वाब नहीं, कि मेरी दिवाली में उजालों का ख्वाब नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल नहीं। कि मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद और ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है, चांद और ईद पर तन्हाई में इजाफा लाता है। मुझे तो राखी बांधने केवल एक छोटा सा लिफाफा आता है। मेरी माँ के पैर छुए हुए मुझे अरसे हो गए। एक फौजी कहता है कि मेरी माँ के पैर छुए हुए मुझे अरसे हो गए। मेरी पिताजी के बूढ़े नयन मेरे याद में तरसे हो गए। आगे कहता है मैंने सहूलियत का गला घोटा, अपनी जरूरत नकारी है। मैंने सहूलियत का गला घोटा, अपनी सहूलियत नकारी है। मैंने इस देश के लिए, इस वतन के लिए अपनी जान तक भी बारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घर और आंगन से नहीं डरता। हाँ मैं निर्दयी हूँ, मैं अपने उजड़ते घर और आंगन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से
नहीं डरता। आगे कहता है, मगर मैं डरता हूं, हाँ मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे। मुझे डर है कि मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे। खून की मोहर में खुद को यही संवारेंगे। खून की मोहर से ही ये खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं मजबूर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। एक फौजी कहता है कि मैं तो सरहद वालों को तो आतंकवादियों को तो देख लूंगा, लेकिन देश के अंदर क्या हो रहा है मैं उनसे नहीं लड़ सकता। मैं मजबूर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। मैं अपनी बंदूक उठाकर उनकी तरफ आगे बढ़ नहीं सकता। मैं मजबूर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं उनसे लड़ नहीं सकता। मैं अपनी बंदूक उठाकर उनके आगे बढ़ नहीं सकता। मैं बोल सकता हूं, हाँ मैं बोल सकता हूं, मैं बहरों की तरह गूंगा, तुम्हारे कानों पर है हाथ मगर फिर भी मैं बोलूंगा। ये हजारों साल की सभ्यता को गौर से देखो। वो अपने भारत के बारे में कहता है कि ये हजारों साल की सभ्यता को गौर से देखो, सुनो आवाज मन की जरा सोच के देखो। क्या तुम्हें सच में लगता है कोई अपना पराया है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई अपना पराया है? वो जो हुआ पैदा इस देश में, क्या लगता है वो कहीं बाहर से आया है? आगे कहता है, हमने हड्डियों को जोड़कर हिंदुस्तान बनाया है, कि हमने हड्डियों को जोड़कर हिंदुस्तान बनाया है। तुम्हें इश्क है तो इस दिल से अपनाओ, तुम्हें इश्क है तो इस देश को अपने दिल से अपनाओ। पूछे अगर कोई तो मजहब हिंदुस्तान बतलाओ, पूछे अगर कोई मजहब तो हिंदुस्तान बतलाओ। तोड़ ना पाए कोई सियासत की आंधी, तोड़ ना पाए कोई सियासत की आंधी। जुड़ो ऐसे जैसे कि जिंदगी की जान कहलाओ। पहाड़ी वादी नदी घाटी, पहाड़ी वादी नदी घाटी, साहिल हो या सहरा हो, तिरंगा तीन रंग से रंगे, दिखता सुनहरा हो, दिखता सुनहरा हो। आगे कहता है, मैं सरहद पर खड़ा हूं तुम मेरे घर पर पहरा दो, मैं सरहद पर खड़ा हूं तुम मेरे घर पर पहरा दो। और अंतिम लाइनें चाहूंगा कि आप लोग भी थोड़ा सा समाप्ति करें कि मैं कभी काल कभी मृत्युंजय, मैं कभी काल कभी मृत्युंजय, कभी दुश्मन के लिए हैवान हूं। कि मैं कभी काल कभी मृत्युंजय, कभी दुश्मन के लिए हैवान हूं। और मैं दुश्मन से नहीं डरता क्योंकि मैं भारत का जवान हूं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।